नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के समीकरण रोजाना बदल रहे हैं। हर रोज यूपी की सियासी पिच पर नए प्रयोग हो रहे हैं। जिन्ना पर छिड़ी सियासी जंग के बीच अब मुद्दा पलायन बन गया है। 2022 के चुनाव को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैराना में बड़ी रैली की। वो कैराना जहां से 2015 से 2017 के बीच 90 हिंदू परिवारों ने पलायन किया था। योगी उन्हीं पलायन पीड़ितों से मिले जो घर वापस लौटे हैं। दावा यह भी किया गया कि बीजेपी के लिए कैराना कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, लेकिन विरोधी ऐसा नहीं मानते। पश्चिम यूपी में 71 विधानसभा सीटें हैं। 2017 में बीजेपी ने 51 सीटें जीती थी। तब सवाल ऐसे उठता है कि क्या पलायन का जो मुद्दा है वो इस बार पश्चिम यूपी का मिजाज बदलेगा? आज विनिंग फैक्टर में इन्हीं सवालों की पड़ताल करेंगे। आप रिपोर्ट देखिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। कभी कैराना कस्बे में यहाँ के व्यापारी और यहाँ के नागरिकों को पलायन करने के लिए मजबूर करने वाले अपराधी आपने विगत 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा, स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। हमारी अस्मिता को ठेस पहुंचाने का प्रयास करेगा, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, तो उसकी आने वाली कई पीढ़ियां भूल जाएंगी फिर कि कैसे दंगा होता है। पश्चिम यूपी के जिस कैराना पर पलायन के दाग लगे, जो कैराना पलायन को लेकर पॉलिटिक्स के केंद्र में रहा, मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार उसी कैराना पहुंचे। कैराना की धरा से योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे, माफिया रीति नीति पर चोट कर रहे थे। मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो या फिर कैराना का पलायन, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि प्रदेश और देश के आन मान और शान पर आने वाली आंच का मुद्दा रहा है। जिस कैराना से साल 2015 से 2017 के दौरान 90 हिंदू परिवारों ने पलायन किया, वो कैराना फिर सियासत के सेंटर में है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि कैराना फैक्टर यूपी चुनाव में कितना हावी होगा। कैराना फैक्टर पश्चिम यूपी के वोटर्स का मन कितना बदलेगा? क्या 2022 के चुनाव में पलायन बड़ा मुद्दा बनेगा? पलायन के लिए बदनाम कैराना आज कहां खड़ा है? कैराना पिछले 5 सालों में कितना बदला? वेस्ट यूपी में किसका जोर चलेगा? मोदी योगी का जादू बरकरार रहेगा या गठबंधन की सियासी हवा होगी? इसी चुनावी नब्ज को टटोलने विनिंग फैक्टर का कारवां उस कैराना पहुंचा जहां योगी आदित्यनाथ ने रैली की। 2022 के विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैराना दौरे की वजह से एक बार फिर से कैराना उत्तर प्रदेश की राजनीति के मध्य में है। लोग सवाल करने लगे हैं कि क्या कैराना एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुद्दा होगा? क्या है कैराना का के फैक्टर? क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में के फैक्टर एक बार फिर से चलेगा? क्या कैराना में पलायन कम हुआ है? क्या है कैराना के मुद्दे? कैराना के लोग क्या कुछ सोच रहे हैं और कैराना इस बार किसकी तरफ देख रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे और कैराना के अलग अलग इलाकों में चलेंगे, जानेंगे लोगों की राय और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पिछले बार के विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी कैराना उत्तर प्रदेश के चुनाव के मिजाज को बदलने में सक्षम है, बदल सकता है, मादा रखता है कि नहीं। आइए जनता की राय। शामली जिले की 3 विधानसभा सीट में से एक है कैराना। 2017 में मोदी लहर के बावजूद इस सीट पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। 2017 के नतीजों पर गौर करें तो शामली की 3 विधानसभा सीट में से कैराना सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, जबकि थाना भवन और शामली सीट पर बीजेपी जीती। 2016 में बीजेपी की तत्कालीन सांसद हुकम सिंह ने कैराना से पलायन का मुद्दा उठाया था। ये वो दौर था जब कैराना की गलियों में मकान बिकाऊ है का बोर्ड चस्पा रहता था। लेकिन अब सियासत के दावे हालात बदलने के हैं। क्या वाकई कैराना का माहौल बदला? इसका जवाब कैराना के कारोबारियों से मिला। कैराना के फैक्टर की पड़ताल करते हुए हम अब मुख्य बस अड्डे पर खड़े हैं। यहाँ 3 रास्ते हैं। ये रास्ता दिल्ली की तरफ जाता है, ये दिल्ली को जाने वाला रास्ता है।
दूसरा रास्ता ये देखिए जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर शामली की तरफ जाता है, और अब तीसरा रास्ता इस तरफ, यानी ये रास्ता जाता है पानीपत की तरफ। इस चौक पर हमेशा भीड़ रहती है और इस चौक पर लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन चौक पर खड़े लोग अक्सर चुनावी चर्चा करते हैं, मुद्दों की चर्चा करते हैं। क्या है कैराना के मुद्दे, इस चौक पर खड़े लोगों से जानते हैं। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे एक बार बात कर लेते हैं। इस बार कैराना में क्या मुद्दा है? आज तो योगी जी आए थे, पलायन कह रहे थे खत्म हो गया, क्या मुद्दा है कैराना में? कैराना में 6 नंबर है, लगा शुक्र है, कुछ भी कोई गड़बड़ी नहीं है। कोई गड़बड़ी नहीं है? नहीं है। अच्छा, क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? क्या मुद्दा होगा? पलायन मुद्दा होगा या विकास मुद्दा होगा? देखो ये कोई यहाँ तो इस तरह का पलायन वाला कोई मामला नहीं, सब भाईचारा है। कैराना में के फैक्टर की पड़ताल करते करते हम आ गए हैं यहाँ की मशहूर बिरयानी की दुकान पे, और आप देखिए खान हलीम बिरयानी, यहाँ सब कुछ बहुत मिलता है और बहुत प्रसिद्ध दुकान है। बहुत सारे बिरयानी के चाहने वाले ऐसे हैं जो इस दुकान के बाहर खड़े हैं, लेकिन आज चूंकि मुख्यमंत्री का दौरा था इसलिए दुकानें बंद कराई गई। तो इन मायूस लोगों से पूछ लेते हैं कि जो बिरयानी खाने आए थे उनके लिए क्या मुद्दा है। बिरयानी खाने आए थे क्या आप? सर बिरयानी खाना आए थे। अच्छा। समाजवादी खिलाएगी अच्छी बिरयानी तो। अच्छा, हाँ, समाजवादी। क्यों ये सरकार अच्छी बिरयानी नहीं खिलाती? नहीं, इसमें तो बड़े परेशान है लोग। अच्छा, क्या परेशानी है ये ये बताइए। परेशानी है लोगों को, कारोबार नहीं, किसान परेशान है, सब परेशानी लोग हैं सब। अच्छा, आज ये बिरयानी वाली दुकान बंद क्यों? जी इसकी वजह से है जी, योगी की अच्छा, शेम की वजह से। आप बिरयानी खाने आए थे? जी। अच्छा, मिली कि नहीं मिली? जी कहाँ मिली, कल से नहीं मिल रही कल से बंद है जी। इस बात की तकलीफ है? और बहुत ज्यादा है। तो कैराना के चुनाव में बिरयानी ना खाने की तकलीफ होगी या विकास होने या ना होने की तकलीफ होगी? विकास होगा, अच्छा होगा जी। अच्छा, तो विकास हुआ है 5 साल में? जी कहाँ हुआ, कुछ नहीं हुआ अभी। कुछ नहीं हुआ। कैराना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन परिवारों से भी मिले, उन पीड़ित परिवारों के घर भी गए जिन्होंने बढ़ते क्राइम की वजह से कैराना छोड़ दिया था, लेकिन अब वापस लौट चुके हैं। पलायन के पीड़ितों से मुलाकात के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ एक छोटी सी बच्ची से भी मिले। कैराना फैक्टर यूपी चुनाव पर कितना असर डालेगा, इसका जवाब तलाशते हम उन गलियों में पहुंचे जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे, जहां योगी आदित्यनाथ ने पलायन पीड़ितों से मुलाकात की थी। कैराना में के फैक्टर की पड़ताल करते करते हम आ चुके हैं उस गली में आज जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, और यहीं पर लोगों ने अपने मकान के सामने लिख दिया था कि यह मकान बिकाऊ है। आज मुख्यमंत्री इन तमाम लोगों से मिलकर गए हैं। इस इलाके में रहने वाले लोग क्या सोचते हैं वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आज आए थे आपके यहाँ, क्या माहौल है यहाँ पर? माहौल यहाँ पहले से बढ़िया है, प्रशासन का पूरा सहयोग है। पहले जो है घर की बहू बेटी लड़की जो ट्यूशन जावे थी उसमें भी दिक्कत थी, आज वो भी नहीं है। पहले से बहुत बेहतर माहौल है। पहले से बेहतर माहौल है। अच्छा, ये बताइए इस बार के चुनाव में कैराना में क्या मुद्दा रहेगा? चुनाव में मुद्दा क्या, अब तो कोई मुद्दा रहा ही नहीं। हमें तो सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा का था। एक बात, जब कोई व्यक्ति व्यापार सुरक्षा से नहीं कर सकता, जो उसने कमाया उसे लेके घर पे सही तरीके से नहीं जा सकता, अपने परिवार के साथ बैठ के खा पी नहीं सकता, तो जब वो सुरक्षा पूरी होगी, सब चीज मिल रही, तो मुद्दा तो मेरे हिसाब से कुछ रहा ही नहीं। अब मुद्दे की बात तो है ही नहीं। ये तो एक बात, ये तो सरकार का कर्तव्य था, उन्होंने जो कहा था वो करके दिखाया, बस इतना फर्क है। अच्छा, तो पिछली बार तो पलायन मुद्दा था, क्या इस बार के चुनाव में भी पलायन दिमाग में रहेगा वोट देते वक्त? जब पलायन हुआ ही नहीं, जब पलायन है नहीं और पलायन जो हुआ था वो वापिस आ गए, तो अब क्या होगा? अब तो विकास है, विकास हो रहा है यहाँ पे। कैराना फैक्टर चुनाव में हावी रहेगा या नहीं ये वक्त बताएगा, लेकिन एक सच ये भी है कि कैराना ऐसे ही सियासत का केंद्र नहीं बना है। पश्चिम यूपी में 14 जिले हैं, इनमें 71 विधानसभा सीटें हैं। 2017 में पश्चिम यूपी में मोदी लहर के आगे तमाम सियासी समीकरण ध्वस्त हो गए थे। 2017 में 71 सीट में से 51 सीट बीजेपी ने जीती थी। समाजवादी पार्टी के खाते में 16 सीट गई थी, जबकि कांग्रेस ने 2 सीट पर कब्जा जमाया था। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी को महज 1 सीट से संतोष करना पड़ा था। मुद्दा पलायन का हो चाहे कुछ और, शामली के वोटर्स का मिजाज हर बार चौंकाता रहा है। गवाह चुनाव नतीजे हैं। 2012 में शामली की तीनों सीटों में कैराना और थाना भवन सीट बीजेपी ने जीती थी, जबकि शामली सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। 2015 से 2017 तक पलायन का दर्द कैराना ने झेला, लेकिन अब हालात कितने बदले हैं, इस सवाल की नब्ज टटोलते हम उस सिंगल परिवार से मिले जिससे योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की थी। वो सिंगल परिवार जिनके बेटे विनोद की साल 2014 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमारे साथ वो परिवार है
जो पीड़ित रहा है, जो प्रताड़ित रहा है और जिसने आज मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। मेरे साथ इस वक्त विनोद सिंघल का वो परिवार है जिन विनोद सिंघल की जिस दुकान में मैं खड़ा हूं, इसी दुकान पे साल 2014 में अगस्त के महीने में रंगदारी ना देने के चलते गोली मार के हत्या कर दी गई थी। और इस वक्त उनकी तस्वीर इस दुकान में आप देख सकते हैं। वो विनोद सिंघल हैं, इस दुकान के मालिक। साल 2014 में मुकीम, काला और गैंग और तमाम अपराधियों ने उनसे रंगदारी मांगी थी, जिसके बाद जब रंगदारी नहीं मिली तो दिन दहाड़े, दिन के उजाले में इसी दुकान पर, इसी कैश काउंटर पर बैठे बैठे उनकी हत्या कर दी गई थी। और आज उनके परिवार, उनकी भाई, उनकी पत्नी और उनके बच्चों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। वरुण सिंघल हैं हमारे साथ, जो आज मुख्यमंत्री से मिले हैं। वरुण जी, पहले तो मैं उस घटना के बारे में जानना चाहूंगा कि आपके भाई की हत्या कब, किसने, किन परिस्थितियों में, अब कब की थी? देखिए 2014 में मेरे भाई की हत्या की थी। जिस दुकान में बैठा हूँ, इसी दुकान पे दिन दहाड़े, दिन के 12 बजे बदमाशों द्वारा उन्हें मार दिया गया था। उसके बाद हम सब खौफ में जी रहे थे। 2017 के बाद 2021 में मुख्यमंत्री कैराना आए थे और आप लोगों से मुलाकात की है। आपके परिवार से कौन कौन गया था मिलने के लिए? कितनी देर मुलाकात चली? हमारे भैया की पत्नी, उनके बच्चे, एक बेटी थी, एक बेटा था। 2 जो व्यापारी और जिनका मर्डर हुआ था वे भी लोग वहाँ पे थे। उनसे भी मुलाकात? जी। आपसे कितनी देर की आप लोगों से बातचीत हुई? कितनी देर की मुलाकात चली? लगभग 40 मिनट की लगभग बात हुई। इस बीच में उन्होंने भोजन भी किया, हमसे बात भी की। अच्छा, क्या बात की? मुख्यमंत्री ने क्या कहा और आप लोगों ने अपनी तरफ से क्या कहा? देखिए, मुख्यमंत्री ने हमें कहा कि आपको कैसा महसूस हुआ है। हमने कहा कि अब हम सुरक्षित हैं। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने हमें सुरक्षा का आश्वासन दिया, आर्थिक सहायता की भी उन्होंने आश्वासन दिया और हर संभव जो भी उनसे होगा वो हमारे लिए करेंगे। क्या लग रहा है आपको, माहौल बदला है 2017 के बाद? बिल्कुल बदला है, बिल्कुल बदला है। देखो, पहले माहौल में व्यापारी सुरक्षित नहीं था, अब व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। प्रशासन भी सख्त हुआ है और सीएम योगी ने हमसे कहा है कि जब तक हमारी सरकार है आप लोगों को कुछ नहीं होगा। आज जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की बात आई तो आप भी गए थे मिलने? हाँ जी, मैं भी गया था, बिल्कुल। अच्छा, क्या मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि जो क्या आपको डर लगता है, इसके संबंध में कुछ पूछा हमें। बताइए क्या बातचीत हुई? उन्होंने कहा, पहले तो इंट्रोडक्शन लिया, उसके बाद पूछा कि अब क्या आपको डर लगता है। हमने कहा कि नहीं, अब डर नहीं लगता। बहन से क्या बात की, माँ से क्या बात की? मम्मी से भी बात करी, पर बहन तो छोटी थी, उससे कुछ बात नहीं हुई। मम्मी से क्या बात की, क्या कहा? उनसे पूछा कि कैसे हुआ था ये सब। उन परिवारों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिले हैं। मिलने के बाद न सिर्फ आर्थिक मदद का भरोसा दिया है बल्कि सुरक्षा की भी बात कही है, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश में माहौल चुनावी गरमा रहा है और खासकर कैराना का मुद्दा एक बार फिर से छाता हुआ नजर आ रहा है। कैराना में जिन परिवारों ने पलायन का दर्द झेला, जिन परिवारों ने अपनों को खोया, जो परिवार कैराना लौटे हैं, पुराने जख्मों की टीस उन्हें कचोटती है, लेकिन उम्मीद बेहतर हुए माहौल से है। पलायन की पॉलिटिक्स से अलग एक हकीकत ये भी है कि कैराना में चुनावी नैया हमेशा जातीय भंवर में डोलती रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि कैराना लोकसभा क्षेत्र में करीब 17 लाख वोटर हैं। मुसलमान मतदाता करीब 5.5 लाख हैं, दलित 2 लाख, ओबीसी करीब 4 लाख, जबकि अन्य करीब 3 लाख वोटर हैं। कैराना में इस बार किसकी हवा है, खासकर तब जब सियासतदानों को कैराना का माहौल अक्सर डराता रहा है? इसका मुकम्मल जवाब साड़ी कारोबारियों से मिला। कैराना के के फैक्टर की पड़ताल में अब हम जा रहे हैं उन व्यापारियों के पास जिनके बारे में ये कहा जाता है कि कैराना के व्यापारी बहुत डर डर के जीवन जीते थे। एक साड़ी के व्यापारी हैं, इनसे मिल लेते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए, साड़ी की दुकान है आपकी? हमारी वैसी सब तरह के कपड़े की है। अच्छा, हर तरह के कपड़े आपके मिलते हैं। ये बताइए, व्यापारियों को लेकर क्या माहौल है इस समय कैराना? इस टाइम बिल्कुल सही माहौल है, इस टाइम कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं है। पिछली जो सरकार थी उसमें क्या माहौल था? भाई जो सब बदमाशी थे, बदमाश लोग थे, वही सरकार आने के बाद में सफा हो गए तो शांति हो गई। कैराना क्या कह रहा है इस बार? कैराना तो सुख शांति में है इस समय और खुश है सरकार से। विकास अच्छा हो रहा है, सबके लिए हो रहा है, पूरे समाज के लिए हो रहा है। कोई भी 36 बिरादरी का हो और
गुंडागर्दी तो ऐसे खत्म कर दी, जीरो खत्म हो गई बिल्कुल। हाँ कैराना। तो इस बार कैराना में क्या है मुद्दे? मुद्दे वाली बात तो कुछ नहीं है, निष्पक्ष वोट देगा आदमी और फायदे के जो सबके लिए फायदा है उस हिसाब से वोट देगा और वो बीजेपी को जाएगा। अच्छा हाँ। तो इस बार जब वोट देंगे लोग तो क्या सोचकर? पलायन होगा मुद्दा, व्यापार होगा, दहशत होगी, अपराध होगा, गुंडागर्दी होगी, विकास होगा, क्या होगा? विकास हो रहा है और विकास और भी अधिक होगा। गुंडागर्दी तो खत्म की ही है। इसमें मोमडन लोग भी कुछ ऐसे थे, वे भी बहुत परेशान थे गुंडागर्दी से, वे भी खुश हैं। तो पलायन मुद्दा होगा कि नहीं होगा? पलायन का कोई मुद्दा नहीं है, ये तो विकास है, हो रहा है और विकास के उससे ही पब्लिक खुश होकर वोट देगी। हाँ। अच्छा, तो जिन्ना के जिन के बाद उत्तर प्रदेश में क्या पलायन मुद्दा होगा? क्या कैराना का फैक्टर पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करेगा? इसी जवाब को जानने की कोशिश कर रहे हैं कुछ और दुकानों पर, कुछ और लोगों से बातचीत और कैराना के फैक्टर को समझने की कोशिश। साल 1962 में कैराना में पहला लोकसभा चुनाव हुआ। तब इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद ये सीट सोशलिस्ट पार्टी, जनता पार्टी और कांग्रेस के पास ही रही। लेकिन 1996 में इस सीट पर पहली बार समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की। 1998 में बीजेपी और फिर लगातार 2 बार राष्ट्रीय लोकदल ने यहाँ जीत का स्वाद चखा। 2014 में इस सीट पर फिर कमल खिला, लेकिन हुकुम सिंह के निधन के बाद उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। 2019 में मोदी लहर में ये सीट फिर बीजेपी के खाते में गई। लेकिन क्या इस बार पलायन फैक्टर यहाँ के मतदाता का मिजाज बदलेगा? कैराना एक बार फिर से चर्चा में आ गया है 2017 के बाद। कैराना के लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर हम तो ये सोचे कि बीजेपी आएगी। अच्छा, बीजेपी क्यों ही ऐसा आएगी। आपको लग रहा है? क्योंकि जब इन्होंने काम ही इतने अच्छे कर रखे। क्या काम किया है? हर काम करा, सड़कें देख लो, गैस की दिक्कत देख लो, सुरक्षा, तो सबसे पहले बात तो सुरक्षा की है। सुरक्षा देखो आप, सुरक्षा में जबरदस्त बदलाव है। हाँ। बस। अच्छा, पहले और अब में क्या फर्क आया है? जैसे अगर आप 2017 में से दुकान खोल के बैठे हैं और 2021 में बैठे हैं, क्या फर्क आया है बताइए? फर्क है जी। पहले लोग बैठे बैठे वो धमका के चले जाते, अब दूर से बात हो गए, अब तो बहुत फर्क है, माहौल का बहुत फर्क है। एक चीज हमें योगी आदित्यनाथ की जो सबसे बढ़िया लगी वो ये लगी, यदि हमने कोई भी दंगा किया और हमारी सरकारी या प्राइवेट संपत्ति कोई भी नष्ट कर दी दंगइयों ने, उनसे भरपाई करी, इससे दंगा अपने आप ही खत्म हो गया। कैराना में कारोबारियों का एक बड़ा वर्ग है जो सोने चांदी के कारोबार से लेकर मिठाई के धंधे से जुड़े हैं। माहौल चुनावी है। चुनावी माहौल में पलायन फिर मुद्दा है। मुद्दा माकूल माहौल का है। क्या कैराना के कारोबारी भय मुक्त हुए? अब ये जानने की बारी थी। कैराना के फैक्टर की पड़ताल करते करते आगे मिठाई की दुकानों पे, क्योंकि बातचीत बड़ी कड़वी हो गई थी। अपराध, अपराधी, गोली बारूद, तो इसलिए थोड़ा सा मुंह मीठा किया जाए। चुनाव में कौन सा ऐसा मुद्दा है जो सबसे ज्यादा उबल रहा है? गुंडागर्दी मुद्दा है। हाँ। और जो प्लान किया लोगों ने वो मुद्दा है यहाँ पे। हाँ। मेन मुद्दा वही है। अच्छा, तो जो क्या हुआ? गुंडागर्दी यहाँ पे हुई है, बड़ी है। हाँ। अब वो घट गई है, मतलब योगी के सरकार के आने के बाद वो कम हो गई है। अच्छा। जो सपा सरकार में बहुत ज्यादा हो गई थी यहाँ पे। अच्छा। दिन दहाड़े गोली मारना, छीनना, पर्स छीनना, वो सब यहाँ पे बढ़ गया था। पुलिस भी कुछ नहीं कर रही थी। जाते थे कि आप प्लान कर लीजिए, यहाँ से हमारे हाथ ऊपर से बंधे हुए हैं, मतलब हमको कोई भी करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है इनके खिलाफ। अब वो सब कुछ समाप्त हो गया बिल्कुल। यहाँ से व्यापार अच्छे से हो रहा है, कैराने में सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई गुंडागर्दी नहीं है। तो ये था कैराना का के फैक्टर, जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश की कैराना के लोग क्या सोचते हैं। क्या कैराना पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से केंद्र बनेगा? कैराना का पलायन क्या इस बार चुनावी मुद्दा होगा? और कैराना के लोग पलायन के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, अपराध के मुद्दे पर क्या सोचते हैं, वो राय आपके सामने लाने की कोशिश की है। लेकिन ये जरूर है कि कैराना एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने की वजह से फिर से चर्चा के केंद्र में है। लेकिन कैराना उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र होगा कि नहीं, ये भविष्य के गर्भ में है। अगले दिन फिर किसी और विधानसभा, किसी और शहर, किसी और मुद्दे के साथ हम आपके बीच आएंगे। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।